खुदावंद के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से फिलिपियों की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 19 आयत। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामे में से ज़बूर 23। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका 42 बाब 10 आयत से। और खुदावंद ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चांद दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे 12 आयत से। यूँ खुदावंद ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तिदा की निस्बत ज़्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियाँ और 6,000 ऊँट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियाँ हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुईं। खुदावंद के पाक कलाम की पढ़ी और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का ये दिन कोई आम दिन नहीं। खुदा की तरफ से एक ख़ास मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नया रूहानी बाब खोलें। शायद आप बरसों से लोगों के सामने अपनी ज़रूरियात को लेकर जा रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, कर्ज मांग रहे हैं या किसी की मदद के इंतज़ार में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खुदा आपको इंसानों का मुख्ताज नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें, ना कि दुनिया पर। हमारी ज़िंदगियों में एक ऐसा वक्त आता है जब हम थक जाते हैं, लोगों से मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं, लेकिन इंसान हमेशा इंसान ही रहता है। वो मायूस करता है, वो ठुकरा देता है, वो शर्मिंदा करता है। लेकिन खुदा ना कभी मायूस करता है, ना छोड़ता है, ना शर्मिंदा करता है। आपने कई बार सोचा होगा, कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी, कब मैं दूसरों से मांगना छोड़ूंगा, कब मेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। तो आज खुदा आपको दावत दे रहा है, मेरे पास आओ, मेरे से मांगो, मेरे से हाथ फैलाओ, मैं तुम्हें दूंगा। इस कदर कि तुम्हारे घर के कमरे, तुम्हारे बर्तन, तुम्हारे दिल भर जाएंगे। खुदा का कलाम हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा रिज़्क, हमारी ज़रूरत, हमारी इज़्ज़त सब खुदा के हाथ में है। इंसान ज़रिया हो सकता है, लेकिन देने वाला खुदा है। जब हम इंसानों के आगे हाथ फैलाते हैं तो हम दरअसल अपनी इज़्ज़त नफ्स को गिराते हैं। लेकिन जब हम खुदा के सामने झुकते हैं तो वो हमें इज़्ज़त देता है। आज हम फैसला करें कि हम किसी इंसान से नहीं मांगेंगे और खुदा को अपना सहारा बनाएंगे और उसके वादों पर ईमान रखेंगे। मैं उसकी रहमत से रिज़्क पाऊंगा। याद रखें, खुदा के पास कोई कमी नहीं। ज़बूर की किताब में अभी हमने पढ़ा, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। इस आयत पर गौर करें। ये वादा है, ये उम्मीद है। जब हम अपनी नज़र लोगों से हटाकर खुदा पर रखते हैं तो बरकत का दरवाज़ा खुलता है, वो दरवाज़ा जो कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। शायद आपकी ज़िंदगी में कर्ज है, बीमारी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लेकिन आज खुदा आपसे कहता है, मेरे हजूर आओ, दुआ करो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे तुम्हारे लिए रास्ते निकालता हूँ। एक वक्त था जब अय्यूब सब कुछ खो चुका था, लेकिन उसने खुदा से मुंह ना मोड़ा। उसने इंसानों से नहीं मांगा, उसने खुदा से मांगा और खुदा ने उसे उसके पहले से ज़्यादा दिया। आज वही खुदा ज़िंदा है, वही खुदा आपका भी खुदा है। अपना दिल, अपनी ज़रूरत, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी उसके सामने रखें। यकीन करें कि वो सुनता है, वो देता है, वो बदलता है। फिलिपियों में हमने अभी पढ़ा, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुताबिक तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करेगा। अपने दिल को
نم کریں، اپنے آنسوؤں کو گواہ بنائیں اور اس یقین کے ساتھ دعا کا آغاز کریں کہ یہ دعا آپ کی زندگی کا موڑ بن سکتی ہے، جس کے بعد آپ کبھی انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ خداوند سے دعا کریں کہ آپ کی باقی زندگی اس کے جلال کے لیے ہو۔ آپ دعا کریں کہ میری زندگی میں ایسی روشنی ہو جو اندھیروں میں چمکے، ایسی سچائی ہو جو جھوٹ کو مٹا دے، ایسی محبت ہو جو دلوں کو جوڑ دے۔ اے خداوند، میری اس دعا کو قبول فرما۔ میں جانتی ہوں تو سنتا ہے اور تیرے وقت پر جواب دیتا ہے۔ مجھے وہ دے جو میری روح کو بچا لے۔ میں تیرے بغیر کچھ نہیں، لیکن تیرے ساتھ میں سب کچھ ہوں۔ تو میرا شروع ہے، تو میری منزل ہے۔ میں تیرے وعدوں پر قائم ہوں، تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا کر رکھتی ہوں۔ میں تیرے ساتھ ہمیشہ جینا چاہتی ہوں، تیرے ساتھ چلنا چاہتی ہوں اور تیرے ساتھ ابدی زندگی پانا چاہتی ہوں۔ آمین۔